तो हमारे पास क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ कोनिक आ गई। जब हमारे पास सेंटर एज ए ओरिजिन कंसिडर हुआ तो वो ये आ गए हैं, यानी ये 9 के बराबर आ गया। अब मेन काम क्या है हमारा, यहाँ कोफिशिएंट 1 बनाना है, क्योंकि हमने 1.2 थी या 1.3 उसमें देखा था कि हमें कैपिटल ए बी और एच चाहिए, तो उसके लिए हमने यहाँ कोफिशिएंट 1 बनाया था। तो ये हो गया हमारे पास एक्स वाई प्लस में कितना हो गया 5/9 हो गया, और यहाँ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया। फिर हमने इसको इससे कंपेयर किया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस में 2hx वाई और प्लस में बी वाई स्क्वायर और बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8/9 आ गई, और जो बी है बी की वैल्यू आ गई 5/9 आ गई, और जो एच है हमारे पास कितना आ गया माइनस का 2/9 हो गया। याद हो, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस निकालनी हो या इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस निकालनी हो तो हमारे पास हमने किया था कि उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है, मतलब ये R4 के अंदर आएगी हमारे पास, तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो हमें क्या चाहिए 0 चाहिए। मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि a माइनस में 1 में आर स्क्वायर, हमने सेकेंड एक्सरसाइज में पढ़ा था, b माइनस में 1/r स्क्वायर इज इक्वल टू कितना चाहिए एच स्क्वायर चाहिए। यानी हमारे पास ये सोल्व करेंगे तो ये हो गया ए आर स्क्वायर माइनस में 1, और ये हो गया हमारे पास बी आर स्क्वायर माइनस में 1 इज इक्वल टू एच स्क्वायर आर की 4। तो आर की 4 का कोफिशिएंट हो गया ए बी माइनस में कितना हो गया एच स्क्वायर आर की 4, और आर स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया ए प्लस बी विथ नेगेटिव साइन, और हमारे पास प्लस में कितना बच गया 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो ए की वैल्यू हमने निकाली थी, ए की वैल्यू आई थिंक 8/9 है और बी 5/9 है। तो जैसे ही हम ए बी कैपिटल ए बी और एच की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास R4 है, यानी आर स्क्वायर की 2 वैल्यूज़ आएंगी। एक तो आर स्क्वायर आ जाएगा 9/4 आ जाएगा, और एक आ जाएगा 1 आ जाएगा, और ये जो है इससे ज़्यादा है तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस का हमने पहले फॉर्मूला निकाला था। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस जो है वो हो गई थी हमारे पास 2R1, 2R1, यानी हमारे पास होगी 2 × 3/2 हो गई, यानी कितनी हो गई 3 हो गई। और जो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस है वो जो है हमारे पास कितनी हो गई 2R2, यानी कितनी हो गई हमारे पास 2 हो गई। अब हमारा काम क्या रह गया है कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस निकाल ली है, माइनर निकाल लिया। अब हमें उसकी इक्वेशन भी पता होनी चाहिए। तो इक्वेशन के लिए याद हो हमने ये किया था a माइनस में 1/r स्क्वायर, अगर R1 रखेंगे तो इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस आ जाएगी प्लस में x प्लस में एच वाई इज इक्वल टू 0, और माइनर एक्सिस निकालनी हो तो b माइनस में कितना हो गया 1 में R2 स्क्वायर x प्लस में कितना हो गया हमारे पास एच वाई इज इक्वल टू 0 हो गया। तो a जो है हमारे पास 8/9 आ गया, और जो कि ये कितना है 4/9 आ गया, और x हो गया, और h आई थिंक -2/9 था, -2/9 y हो गया, और ये कितना हो गया b की वैल्यू जो है हमारे पास आ गई थी 5/9, माइनस में हो गया 1 हो गया, इंटू में x माइनस में 2/9 y हो गया इज इक्वल टू 0। तो जैसे ही हम इसको सोल्व करेंगे इसकी वैल्यू तो आ जाएगी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और इसकी वैल्यू आ जाएगी x प्लस में 2y इज इक्वल टू 0। यानी ये इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस है और ये इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस है। लेकिन कब, जब हमारे पास जो सेंटर है वो हमने ओरिजिन को कंसिडर किया, यानी जब हमने ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया सेंटर पर, तो हमें वापस से ओरिजिनल एक्सिस के रिस्पेक्ट में आना है। तो याद हो कैपिटल एक्स इक्वल था स्मॉल एक्स माइनस में x1, और x1 y1 याद हो सेंटर था, तो x1 की वैल्यू आ गई थी 3/2, और ये हो गया y माइनस में y1 यानी y माइनस में 2। सेम यहाँ ये हो गया x माइनस में 3/2 प्लस में 2 इंटू में y माइनस में 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। यानी जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी 2x माइनस में y माइनस में 1 इज इक्वल टू 0, और जो ये इक्वेशन है ये आ जाएगी 2x प्लस में 4y माइनस में 11 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट
अब हमें ये देखना है जो गिवन कोनिक है एक्स एक्सिस को कहाँ पर मीट कर रही है, वाई एक्सिस को कहाँ पर मीट कर रही है। तो हमारे पास कोनिक क्या थी, 8x² माइनस में 4xy प्लस में 5y² माइनस में कितना था 16x माइनस में 14y प्लस में 17 इज इक्वल टू 0। तो एक्स एक्सिस को कहाँ मीट करेगी, जहाँ y 0 होगा, y 0 होगा तो ये बन जाएगा 8x² माइनस में 16x प्लस में 17। लेकिन जैसे ही हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे ये आ जाएगा 16² माइनस में 4 इंटू 8 इंटू 17 जो कि नेगेटिव हो जाएगा, यानी इसका रियल रूट नहीं मिलेगा। यानी रियल लाइन में बात करें, रियल नंबर ऑफ सिस्टम में बात करें तो ये एक्स एक्सिस को कहीं पर भी कट नहीं करेगा। अब चेक करते हैं कि वाई एक्सिस को कहाँ पर कट करेगा। तो वाई एक्सिस पर कट करने के लिए एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो ये क्या बन जाएगा 5y² माइनस में कितना हो जाएगा 14y प्लस में कितना हो जाएगा 17 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगेन जब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखेंगे वो भी नेगेटिव आएगा, यानी हमारे पास अगेन ना तो ये एक्स एक्सिस को मीट कर रहा है और ना ही हमारे पास वाई एक्सिस को मीट कर रहा है। तो अब हम अपनी प्लॉटिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या ड्रॉ करनी है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये सपोज एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है वाई एक्सिस। देन हमें क्या करना है, सबसे पहले सेंटर को प्लॉट करना है, जो कि सेंटर हमारा है कितना आ गया था 3/2 और 2 आ चुका था। तो मान लो x1 ये है और सॉरी y1 y2 y3, एक बार के लिए x1 x2 x माइनस के हैं ये सारे साइन 1 2 3। तो अब x कितना है 3/2 यानी कहीं यहाँ, और y कितना है 2 यानी कहीं यहाँ। तो ये हमारे पास क्या है सेंटर प्लॉट हो गया 3/2 और 2। अब हमें ये पता है कि जो मेजर एक्सिस है वो भी सेंटर से पास होती है और जो माइनर एक्सिस है वो भी सेंटर से पास होती है, यानी सेंटर उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। अब चाहो तो यहाँ 3/2 और 2 रख के देख सकते हो, वो इस इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहले हम मेजर एक्सिस ड्रॉ करते हैं। यहाँ जब x 0 है तो y कितना है -1, ये मान लो y -1 है, ठीक है। y जब 0 है x कितना है 1/2, y जब 0 है x कुछ 1/2 के करीब आ रहा है, यानी जो मेजर एक्सिस है कुछ इस तरीके से स्केल से बनाएंगे तो प्रॉपर बनेगा, ये हो गया। तो ये मेजर एक्सिस आ गई। अब हमें क्या प्लॉट करनी है माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस जब x 0 है तो y हो गया 11/4 यानी 3 पॉइंट समथिंग, 11/4 1 2 3 4 यानी 3.4 मतलब 3 पॉइंट समथिंग ये आ गया। और जब y 0 है x आ गया हमारे पास 11/2, 11/2 मतलब 5 पॉइंट समथिंग, ये 1 था 2 3 4, सपोज एक बार के लिए इसको आगे बढ़ा देते हैं, ये 5 और 11/2 यानी 5.5 समथिंग यहाँ। तो जब स्केल से बनाएंगे प्रॉपरली, अब हमें पता है सेंटर इस पर लाई करता है, सॉरी यहाँ पर था कुछ, हमारे पास 11/4 आया था। जब प्लॉट करेंगे प्रॉपरली तो तभी होगा, अदरवाइज़ इसमें थोड़ी सी गड़बड़ होगी। हमारे पास ये था x 3/2 था, y 2 था यहाँ कुछ, और 11/4 आया, 11/4 नोट 3 पॉइंट समथिंग, सॉरी 11/4। जब हमारे पास x जब 0 आया तो y आ गया 11/4, 11/4 मतलब 2 पॉइंट समथिंग, तो 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग मतलब समथिंग इधर। और जब y 0 है तो x आ गया 11/2 दैट इज़ 5 पॉइंट समथिंग, ये सही है। यानी हमारे पास 2 पॉइंट समथिंग आया था, यानी कुछ हद तक ऐसे
प्रॉपर स्केल से बनाओगे तो अपने आप पता चल जाएगा। यानी ये हमारे पास सेंटर है कहीं ना कहीं, और जो ये है हमारे पास क्या आ गई है, माइनर एक्सिस, और जो ये है हमारे पास माइनर एक्सिस ये, और जो ये है हमारे पास क्या आ गई है, मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस। अब आप चाहो तो यहाँ से कल हमने फॉर्मूले देखे थे, याद हो, x1 समथिंग प्लस माइनस r1 स्क्वायर माइनस में r2 स्क्वायर कोस ऑफ थीटा, और x2 प्लस में r1 स्क्वायर माइनस में r2 स्क्वायर साइन थीटा। और जहाँ पर थीटा याद हो, मेजर एक्सिस जो है, मेजर एक्सिस है उसका स्लोप कितना है, वहाँ से आप टेंजेंट थीटा निकाल पा रहे थे, टेंजेंट से आप कोस थीटा साइन थीटा निकालोगे, और इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, इसके फोकाई निकाल सकते हैं। तो आप चाहो तो फोकस आप इसके इस तरीके से निकाल सकते हो। अब हमें क्या करना है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ड्रॉ करनी है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस देखो कितनी है, हमारे पास 3 है। अब हमें ये पता है जब हम स्टैंडर्ड पैराबोला बनाते थे, जब हम स्टैंडर्ड पैराबोला बनाते थे तो ये हमारे पास इसके 2 वर्टेक्स थे, ये था कुछ a0 और ये था हमारे पास माइनस में a0। जो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस थी वो थी 2a, यानी 2a का काम यहाँ कौन कर रहा है, 3 कर रहा है, और जो सेंटर है वो इन दोनों का मिड पॉइंट होता था। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। तो आपको यही काम करना है कि यहाँ से 3/2 देखना है कि कितना है, और यहाँ से भी 3/2 देखना है कि कितना है हमारे पास। ठीक है, सेम हमें ये पता था कि जो ये लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस थी वो थी 2b, यानी ये पॉइंट था 0p और ये पॉइंट था 0-b। तो यहाँ 2b का काम कौन कर रहा है, 2 कर रहा है, यानी b का काम कौन कर रहा है, 1 कर रहा है। तो हमें यहाँ से भी 1 डिस्टेंस चाहिए और यहाँ से भी हमें 1 डिस्टेंस चाहिए। बस हमारे पास सारी चीज़ें आ गई हैं, ये वर्टेक्स आ गए हैं, तो हमें इनको क्या करना है, जॉइन। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एलिप्स बन गया। तो ये हो गई हमारे पास ट्रेसिंग ऑफ एलिप्स। तो एलिप्स के लिए मेनली हमें क्या चाहिए था, एलिप्स के लिए सबसे पहले आप सेंटर प्लॉट करोगे, सेंटर देखोगे कि कहाँ पर है, सेंटर से पास होती हुई मेजर एक्सिस ड्रॉ करोगे, माइनर एक्सिस ड्रॉ करोगे, मतलब जिस भी तरीके से बन रही है, ये हमारी मेजर बन रही थी, ये समथिंग माइनर बन रही थी। आपको लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस ड्रॉ करनी है, इसको सेंटर मान करके, और लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस ड्रॉ करनी है, फिर इन सबको ज्वाइन कर देना है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एलिप्स आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।